नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। साथियों, आज का जो सेशन है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। जो भी अभ्यर्थी हमारे तैयारी कर रहे हैं एलटी ग्रेड की या हमारे जीआईसी लेक्चरर की, उन सभी के लिए आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं कि जो हम एलटी ग्रेड का जो मेंस देने वाले हैं वहाँ पर किस प्रकार से क्वेश्चंस आएंगे और किस प्रकार से आपको जो है पेपर में आंसर राइटिंग करनी है, या पेपर किस किस पैटर्न का होगा। और दूसरी बात ये है इम्पॉर्टेंट कि यहाँ पर हम बात आज जो है आपको जो यूपी पीसीएस के जो एग्ज़ाम होते थे ऑप्शनल, जहाँ पर जूलॉजी और बॉटनी के अलग अलग पेपर हुआ करते थे, उनके पेपर को भी हम देखने वाले हैं। हम चर्चा करने वाले हैं कि किस हिसाब से कैसे प्रश्न आया करते थे जब ऑप्शनल पेपर हुआ करता था बॉटनी का और ऑप्शनल पेपर हुआ करता था जूलॉजी का, और कैसे प्रश्न जो है इसमें पूछे जाते थे, और क्या हमारा एलटी ग्रेड जो एग्ज़ाम है या जीआईसी लेक्चर का एग्ज़ाम है वहाँ पर किस प्रकार से मेंस में प्रश्न पूछे जाने हैं। इसी संबंधी आज का जो है ये वीडियो होने वाला है। तो बिना देर किए हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, हम दोस्तों बात करें अपने एलटी ग्रेड एग्ज़ाम की। सबसे पहले तो जो एलटी ग्रेड हमारा एग्ज़ाम है, इसका एग्ज़ाम का जो मेंस का पैटर्न है, प्री के पैटर्न की हम चर्चा कई वीडियो में कर चुके हैं। आज हम मेंस की चर्चा कर रहे हैं। एलटी ग्रेड एग्जाम मेंस की बात करें तो मेंस में जो क्वेश्चंस हैं वो 10 लॉन्ग और 10 शॉर्ट आने हैं। 10 जो लॉन्ग आने हैं, इन 10 लॉन्ग की बात करें तो ये 12 नंबर का लॉन्ग होगा, 12 नंबर का लॉन्ग होगा और 8 नंबर का शॉर्ट होगा। यानी एक क्वेश्चन जो है 12 नंबर का है और 10 क्वेश्चन आने हैं, ठीक है। और 8 नंबर का ये शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे। टोटल 200 नंबर का पेपर है आपका। और अगर हम बात करें जो 12 नंबर का लॉन्ग है उसमें आपको 200 शब्दों में लिखना है, और जो 8 नंबर का शॉर्ट है उसके बारे में आपको 125 शब्दों में लिखना है। ये करंट का जो यूपी पीसीएस का जो पैटर्न है वही सेम पैटर्न आपको एलटी ग्रेड के एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। पहले जो पैटर्न था यूपी पीसीएस का वो अलग था, लेकिन अभी जो करंट में जो पैटर्न चल रहा है वो इसी पैटर्न में पेपर यहाँ पर होता है कि यहाँ पर 12 या लॉन्ग और 8 शॉर्ट, इस प्रकार से 20 क्वेश्चन, 12 नंबर का 10-10 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। 125 वर्ड्स और 200 वर्ड्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो बिना देर किए हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। यहाँ पर आज का जो वीडियो है जिसमें आपको सबसे पहले हम बात करने वाले हैं जो ये यूपी पीसीएस जो मेंस का पेपर है वो एग्ज़ाम, और यहाँ 2021 का ये पेपर है, और बॉटनी का ये पेपर आपको दिखा रहा हूँ। सबसे पहले बॉटनी के 2 पेपर हुआ करते थे ऑप्शनल जब यूपी पीसीएस का मेंस हुआ करता था, पेपर 1 और पेपर 2, ठीक है। यहाँ पर अगर हम पेपर के पैटर्न की अगर हम बात करें तो देख सकते हैं यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर दिशा निर्देश दिए हुए हैं। इन दिशा निर्देशों को पढ़ते हुए हम आगे जो है पेपर देखते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर टाइम दिया हुआ है, जो कि हमारे एलटी ग्रेड के एग्जाम में जितना समय दिया हुआ है वही सेम समय यहाँ पर भी दिया हुआ है। 3 घंटे का समय है और 200 नंबर का पेपर है। अगर हम प्रश्नों की बात करें तो हमारे टोटल 8 प्रश्न दिए हैं 2 खंडों में, और जिससे हमें हिंदी और अंग्रेजी दोनों में पेपर देखने को मिलेगा। और दूसरी हम बात करें इन 8 प्रश्नों में हमें कितने प्रश्न हल करने हैं, वो 5 प्रश्न हल करने हैं। प्रश्न संख्या 1 से 5 जो है वो अनिवार्य हैं। इनमें से कुछ हमें ये प्रश्न अनिवार्य रूप से करने हैं। बाकी प्रश्नों में से प्रत्येक खंड में से कम से कम एक प्रश्न चुनकर हल करना है, ठीक है। और यहाँ पर प्रत्येक प्रश्न या भाग के निर्धारित अंक उसके सामने दिए हैं, सभी प्रश्नों के अंक समान हैं, ठीक है। इस प्रकार से ये जो है पेपर का पैटर्न जो बताया गया है। और अब आगे लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पर वही सेम इंस्ट्रक्शन इंग्लिश में लिखी हुई है, और ये सबसे पहले हमारा प्रश्न दिया हुआ है, और यहाँ पर 15 नंबर का प्रश्न दिया है, देखिए। और यहाँ पर 15 नंबर का प्रश्न आता है, और इन 15 नंबर के प्रश्नों में हमें जो है 250 शब्द लिखना है। और जैसे यहाँ पर 200 शब्दों में 12 कोई नंबर का एक क्वेश्चन था, 200 शब्दों में लिखना होता है, वैसे ही 15 नंबर का है और जिसमें हमने 250 शब्द लिखने हैं, ठीक है। और यहाँ पर देखिए प्रश्न देख सकते हैं हम, यहाँ दिया हुआ है हेट्रोट्राइकस, ठीक है, हेट्रोट्राइकस हैबिट इन एल्गी, ठीक है। डिस्टिंग्विश बिटवीन द फोटो ऑटोट्रॉफ और कीमो ऑटोट्रॉफ, बैक्टीरियोफेज, गैंगोसिरा स्टेज और हाइपर पैरासाइट, ठीक है। ये पहला प्रश्न है और इसके 5 खंड दिए हुए हैं, ठीक है। सभी भागों के संक्षिप्त उत्तर हमें देना है, ठीक है। और ये 15 नंबर का उत्तर है जिसके 5 भाग आपको देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। और ये प्रश्न जो है लगभग 15 नंबर का है और जिसमें आपको 250 शब्दों पर लिखना है। लगभग 250 शब्दों पर अगर हम देखें तो लगभग आप मान करके चलिए कि ये जो है आपका 1.5 पेज के आसपास मान लीजिए, ठीक है।
1.5 पेज, जो A4 साइज का पेज है, 1 से 1.5 पेज का लगभग ये पेपर आपका होगा। ठीक है, इसके बाद में अगला, अगर हम इसी प्रकार से प्रश्नों को देखें तो यहाँ पर देखिए प्रश्न दिए हुए हैं। ठीक है, और ये इन प्रश्नों को मैं क्यों दिखा रहा हूँ, देखिए ये प्रश्न जो है आप ये मान करके चलिए कि हमें LT ग्रेड जो मेंस देना है, ठीक है, LT ग्रेड मेंस देना है, क्योंकि मेंस का अभी तक LT ग्रेड पेपर हुआ नहीं। ठीक है, तो हमें पता नहीं है कि किस प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन हमारे सामने जो ऑप्शन है जिससे हम अपना पेपर की तैयारी कर सकते हैं वो क्या है, वो है यूपी PCS से जो पेपर हुआ है इसके अकॉर्डिंग हम अपनी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, जो यूपी PCS का पेपर हुआ है हम इसको अपना जो है आधार बना करके अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो जो पहले के पेपर हैं यूपी PCS के, जो ऑप्शनल पेपर हुआ करते थे, जूलॉजी के अलग और बॉटनी का अलग। ठीक है, तो जूलॉजी और बॉटनी के जो अलग अलग पेपर हुआ करते थे इसको आधार बना करके हमें तैयारी करनी है। ठीक है, और यहाँ पर ये प्रतिदर्श प्रश्न पत्र दिया हुआ है। ठीक है, ये बॉटनी का पेपर हम देख रहे हैं और किस प्रकार से प्रश्न आए हुए हैं 15 नंबर के, और किस प्रकार से यहाँ पर 10 नंबर का प्रश्न पूछा हुआ है देख सकते हैं। यहाँ पर ये देख सकते हैं कि पहला जो पार्ट है उसके 3 पार्ट दिए हुए हैं, सब पार्ट, पहले का A, B और C। ठीक है, और यहाँ पर A वाला क्वेश्चन 15 नंबर का, B वाला क्वेश्चन 15 नंबर का, और ये वाला C नंबर का जो प्रश्न है ये 10 नंबर का प्रश्न है। ठीक है, तो हमें प्रश्न इसी के अकॉर्डिंग करनी है, और ध्यान देना है हमारा जो सिलेबस है, ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा डीप में चीज़ें दी हुई हैं आपको। आप इसके अकॉर्डिंग अगर पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो बहुत ज़्यादा जो है आप परेशान हो जाएंगे। ठीक है, आपको ध्यान देना है जो आप प्री का सिलेबस देख रहे हो, ठीक है, जो आप प्री का सिलेबस देख रहे हो उसी के अकॉर्डिंग आपको मेंस की भी तैयारी करनी है। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग किसकी, मेंस की भी तैयारी करनी है। देख लेना है जो टॉपिक हमारे कोर्स में दिए गए हैं और जितना डिटेल हमें पढ़ना है उतनी ही डिटेल में हमें तैयारी करनी है इनके बारे में। ठीक है, बहुत ज़्यादा डिटेल में हमें नहीं पढ़ना है। ठीक है, देख लीजिएगा उसी हिसाब से प्रश्न आने। अब देखिए यहाँ पर बट्रैकोस्पर्मम दिया है, तो बट्रैकोस्पर्मम का हमें आपसे पूछा हुआ है लाइफ साइकिल, हमारे कोर्स में नहीं दिया है, तो अब बट्रैकोस्पर्मम की लाइफ साइकिल अगर हम पढ़ने बैठ जाएंगे तो गलत होगा। ठीक है, लेकिन हम जो है अगर हम बात करें इसके अलावा, तो यहाँ हमारे जैसे ये दूसरे का थर्ड पॉइंट C नंबर पर देखें तो यहां दिया हुआ है राइट द इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया का इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस बताना है। तो ये हमारे कोर्स में दिया हुआ है, हम इसके बारे में पढ़ सकते हैं और इसके बारे में हमें बताना भी पड़ेगा। ठीक है, अब अगला है कि विद द हेल्प ऑफ सुटेबल डायग्राम डिस्क्राइब द डिजीज साइकिल ऑफ रेड रॉट ऑफ शुगर केन। ठीक है, रेड रॉट ऑफ शुगर केन ये जो है हमें इसके बारे में इतना ही डिटेल में पढ़ना था। ठीक है, लेकिन अगर अब यहाँ पर लाइफ साइकिल पूछी है कि रेड रॉट ऑफ शुगर केन कोलेटो जो इसकी वजह से जो ये हो रहा है कोलेटोट्राइकम की वजह से, ठीक है, और ये जो है अब आपको लाइफ साइकिल पूछा हुआ है, तो अब आप लाइफ साइकिल अगर आओगे लिखने के लिए तो आप इस तरीके से तो बहुत लाइफ साइकिल आपको तैयार करनी पड़ेगी। तो ध्यान देना है हमको, हमें अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ से क्वेश्चंस तैयार करने हैं। ठीक है, यहाँ पर किसके अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चंस तैयार करने हैं, सिलेबस के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस तैयार करने हैं। और यहाँ देख सकते हैं पहले नंबर पर दिया हुआ है राइट द इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया का इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस पूछा हुआ है। ठीक है, और इसी प्रकार से ये जैसे प्रश्न इंपॉर्टेंट था। ठीक है, और इसी प्रकार से और भी क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं दिए होंगे जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। जैसे दिया हुआ है इंटरफेरॉन पूछा हुआ है, जैसे पूछा हुआ है एल्गल ब्लूम पूछा हुआ है। ठीक है, फिर देखिए पूछा हुआ है लीफ कर्ल ऑफ पपाया। ठीक है, इंटरफेरॉन हमारे कोर्स में दिया हुआ है, तो हम इसके बारे में यहाँ से क्वेश्चन के बारे में लिख सकते हैं। ठीक है, और इतना ही लिखना है जितना हमारे कोर्स में दिया हुआ है इंटरफेरॉन क्या है, और इंटरफेरॉन से संबंधित जो भी बातें हैं हम यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक, अब आगे देखें इसी प्रकार से देखिए जैसे कि ये दिया हुआ है, देखिए द होल कोकोनट ट्री इज इकोनॉमिकली यूजफुल जस्टिफाई द स्टेटमेंट। ये प्रश्न GIC लेक्चरर में पूछा हुआ था, GIC लेक्चरर 2021 का जो पेपर था वहाँ पर ये प्रश्न आया हुआ है। ठीक है, और देखिए कहाँ से पूछा, यूपी PCS का जो पेपर है, यूपी PCS का जो पेपर है, जो मेंस का पेपर था, उस मेंस के पेपर से आपका ये जो है पेपर पूछा गया।
ठीक है। तो आप जो है तैयारी इस हिसाब से हमें करनी है, यहाँ से क्वेश्चंस जो है हमें तैयार करने हैं। जैसे यहाँ पर ट्रेकीड्स और वेसल्स दिया हुआ है, ये हमारे लिए भी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में हम लिखना सीख सकते हैं। अब इसको हम देख सकते हैं कि यहाँ पर कितने वर्ड्स का क्वेश्चन आ सकता है। ये शॉर्ट का क्वेश्चन बन सकता है, 8 नंबर में आ सकता है, यानी आधे पेज के आसपास अंतर लिखना है, इसके बारे में हम आधे पेज का अंतर लिख सकते हैं, ठीक है। 8 नंबर का प्रश्न इसके आने की चांसेस हैं, ठीक है। और इसी प्रकार से आपका यहाँ पर देख सकते हैं और भी क्वेश्चंस दिए गए हैं, फीमेल कोन ऑफ पाइनस, और यहाँ दिया हुआ है आपको पॉली एम्ब्रियोनी, जैसे ये इस क्वेश्चन में देख सकते हैं यहाँ पॉली एम्ब्रियोनी पूछा हुआ है ना, ये भी इंपॉर्टेंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो पॉली एम्ब्रियोनी 8 नंबर का प्रश्न बन सकता है। इसके अलावा ये देखिए फैमिली दिया है, लेमिएसी और एकेंथेसी फैमिली के बारे में पूछा है, रेनुनकुलोसी और मैग्नीलेसी फैमिली के बारे में पूछा हुआ है, ये आपका 12 नंबर का प्रश्न बन सकता है, ठीक है। आपसे पूछ लेगा पूरा जो है फैमिली का फ्लोरल डायग्राम और फैमिली के जो है कैरेक्टर पूछ लिया, फ्लोरल डायग्राम बना करके अगर ये प्रश्न बनाता है तो आपका ये समझ लीजिए कि 12 नंबर का प्रश्न बन जाएगा, ठीक है। तो ये जो है यहाँ तो अंतर पूछा हुआ है, मैंने कहा है कि इससे संबंधित कौन सा प्रश्न बन सकता है, फ्लोरल डायग्राम से संबंधित क्वेश्चन बना दें कि आप लेमिएसी और एकेंथेसी फैमिली का फ्लोरल डायग्राम और इसके जो है कुछ एग्जाम्पल्स लिखिए, तो ये जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। जैसे यहाँ 6वें नंबर में दिया हुआ है, पुष्प सूत्रों और पुष्प चित्रों की सहायता से ऑर्किडेसी कुल के विशिष्ट गुणों का लिखिए और इस कुल के 4 पौधों का वानस्पतिक नाम भी लिखिए। देखिए 15 नंबर का प्रश्न है, इस प्रश्न को आप पूरा का पूरा एक पेज लिखेंगे इसके बारे में, और ये प्रश्न आपका 12 नंबर का प्रश्न बन सकता है, ठीक है। इसी प्रकार से देखिए ये हो गया पेपर 1, ठीक है। यहाँ तो 2 पेपर होते थे बॉटनी के, लेकिन आपको केवल जो है जूलॉजी और बॉटनी का उनसे संबंधित एक ही पेपर देना है, जहाँ पर आपको टोटल जो प्रश्न आने हैं 10 शॉर्ट 10 लॉन्ग, ठीक है। 20 क्वेश्चन की तैयारी करनी है हमें, ठीक। यहाँ पर उसी प्रकार से आप देख सकते हैं कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गाल्जी काय की संरचना का वर्णन कीजिए, 12 नंबर का प्रश्न बन सकता है हमारे पेपर में। फिर पूछा हुआ है गिव एन अकाउंट ऑफ अल्टर स्ट्रक्चर एंड केमिस्ट्री ऑफ द क्रोमोसोम एंड द हेरिडिटरी फंक्शन, 12 नंबर का क्वेश्चन हमारे कोर्स में भी बन सकता है। अगला प्रश्न देख सकते हैं कि एक्सप्लेन द इंटरेक्शन बिटवीन अफेक्ट द फिनोटाइप एंड ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ठीक है। अब देख लीजिएगा इसके अगला जो प्रश्न है वो पूछा हुआ है, हाउ विल यू डिमॉन्स्ट्रेट दैट मेल स्टेरिलिटी ऑफ कॉर्न इज ड्यू टू द न्यूक्लियर कंट्रोल ऑफ साइटोप्लाज्मिक कंट्रोल। ये हमारे सिलेबस में नहीं है, हमें एलटी ग्रेड का सिलेबस उठाना है और एलटी ग्रेड के सिलेबस के अकॉर्डिंग इस पेपर को हल करना है। ये पेपर कौन सा है, ये पेपर है यूपी पीसीएस का पेपर, जो हमें हल करना है वो है यूपी पीसीएस का जो पेपर है, कौन सा, ये पेपर है आपका मेंस का, ठीक है। मेंस का जूलॉजी का पेपर है और मेंस का बॉटनी का पेपर है, ठीक है। ये पेपर आपको हल करना है मेंस के लिए, ठीक है। और यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर इसी प्रकार से दिया हुआ है सेक्शन बी के क्वेश्चन है, 15 नंबर के प्रश्न भी है और 10 नंबर के प्रश्न भी है। तो जो 15 नंबर का प्रश्न है आप उसको 12 मान लीजिए अपने पेपर के हिसाब से, और जो 10 नंबर का पेपर है आप उसको 8 नंबर का मान करके चलिए। 12 नंबर का प्रश्न लगभग 1 पेज में कंप्लीट करना है और 8 नंबर का प्रश्न आपको लगभग आधे पेज के आसपास में कंप्लीट करना है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको अपना पेपर हल करना है, और इसी प्रकार से आपका ये जूलॉजी का पेपर भी आगे दिया हुआ है, इसमें ये हो गया जूलॉजी का पेपर, इसी हिसाब से यहाँ पर जूलॉजी भी दिया हुआ है। देख सकते हैं यहाँ पर एनिलिडा और आर्थ्रोपोडा के बीच सहसंबंधों की व्याख्या कीजिए, 12 नंबर का प्रश्न बन सकता है, ठीक है, आपके पेपर में सिलेबस के अकॉर्डिंग है और यहाँ हमारे सिलेबस में दिया हुआ है। नेम अगला है नेम अ हीमोप्रोटोजोआ, ये हमारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है। इसके आगे का है डिस्क्राइब इट्स मैकेनिज्म, ठीक है, ये हमारे क्वेश्चन में नहीं बनेगा। फिर इसके बाद है व्हाट आर कोरल रीफ, डिस्कस देयर इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस एज वेल एज द सिग्निफिकेंस एज टूरिज्म वेल्थ, ठीक है। ये भी हमारे सिलेबस से एक्स्ट्रा क्वेश्चन बन जाएगा, तो ये प्रश्न भी हमारे लिए नहीं है। फिर इसके बाद पूछा हुआ है यहाँ पर कि which animal form pearls, enumerate the types of pearl formed and how is pearl formed, पर्ल बनाने की प्रक्रिया पूछ ली है, पर्ल फॉर्मेशन, ठीक है। तो ये जो है इस तरीके से हमें अपने पेपर की तैयारी करनी है, ठीक है। ये आप जो देख रहे थे ये एलटी ग्रेड मेंस का पेपर है और आप जो है इसी के अकॉर्डिंग अपने मेंस की पेपर की तैयारी करेंगे, ठीक है। यहाँ पर मैं एक बार फिर से आगे प्रश्न आपको दिखा देता हूँ किस प्रकार से जूलॉजी में प्रश्न आए हुए हैं, ठीक है।
अगला प्रश्न यहाँ देख सकते हैं, पूछा हुआ है व्हाट आर बायोलॉजिकल रिदम, डिस्कस द सिग्निफिकेंस इन देयर लाइफ ऑफ ऑर्गेनिज्म। ठीक है, और यहाँ पूछा हुआ है गिवन कंपैरेटिव अकाउंट ऑफ द रोल ऑफ हार्मोन्स एंड फेनोमेना फेरोमोन्स इन द बिहेवियर। ठीक है, फेरोमोन और हार्मोनों के दोनों का तुलनात्मक अध्ययन करके बताना है। ठीक है, ये भी हमारे कोर्स में नहीं दिया हुआ है। ठीक है, फिर दिया हुआ है डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्कल इन रेप्टाइल। ठीक है, हमारे कोर्स से एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, जो चीज़ें हमारे टॉपिक की हैं हमें पहले देख लेना है हमारे कोर्स में क्या क्या टॉपिक दिए गए हैं, उसके अकॉर्डिंग हमें जूलॉजी के और उसके अकॉर्डिंग हमें बॉटनी के क्वेश्चंस तैयार करने हैं। ठीक है, और यहाँ देखिए दिया हुआ है क्वेश्चंस दिया है, व्हाट इज हार्डी-वेनबर्ग लॉ, गिव एन एग्जांपल टू एस्टैब्लिश इट्स वैलिडिटी एंड लिमिटेशन। बिल्कुल सही है, ये प्रश्न जीआईसी लेक्चरर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 12 नंबर का प्रश्न यहाँ एलटी ग्रेड में बन सकता है और जीआईसी लेक्चरर में ये एज इट इज 15 नंबर का, क्योंकि जीआईसी लेक्चरर का 25, 15, 10 इस तरीके के पैटर्न के प्रश्न हैं। ठीक है, 25, 15, 10, तो वहां पर ये 15 नंबर का प्रश्न बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए पूछा हुआ है क्रेब्स चक्र का विस्तृत वर्णन कीजिए। आपके पेपर में एलटी ग्रेड में 12 नंबर का प्रश्न पक्का बन सकता है इस प्रकार से। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा डिटेल में हमें पेपर नहीं करना है कि बहुत ज़्यादा डिटेल में हमें क्वेश्चंस करने हैं, हमें क्वेश्चंस वही करने हैं और जो हमारे कोर्स में दिए गए हैं। ठीक है, ऐसे ही अगर आपको इनसे संबंधित कोई भी जानकारी आपको चाहिए कि पेपर किस हिसाब से आपको लिखना है या आगे चल करके आपको मेंस की किस हिसाब से तैयारी करनी है, तो आप जो है चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और चैनल को ज़रूर से ज़रूर जो है आप ये वीडियो को लाइक करिएगा। इससे फ़ायदा क्या होगा, देखिए आपको इस चैनल पर आप तुलनात्मक विश्लेषण कर लीजिएगा, आपको इस चैनल पर जिस तरीके का कंटेंट मिल रहा है आप ये समझिए आपको किसी चैनल पर पेड वर्जन में भी ये चीज़ें नहीं मिलेंगी, क्योंकि मैं आपको वही चीज़ें दे रहा हूँ जो एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकती हैं। और आप ये मान करके चलिए, आप मेंस तक मेरे साथ में जुड़े रहिए, आप पक्का जो है इस बार सरकारी नौकरी आपके हाथ में होगी। और आप जो है ज्वाइनिंग लेटर जब ले रहे होंगे तो आपको ये बात दिमाग में ज़रूर आएगी कि सर ने कहा था किस हिसाब से तैयारी करनी है, और आज जो है हम ज्वाइनिंग लेटर ले रहे हैं यहाँ पर। तो आप इस चैनल से ज़रूर जुड़ जाइएगा, आगे चल करके आपको इसी तरीके के महत्वपूर्ण वीडियो मिलते रहेंगे। धन्यवाद।